बच्चों, आज हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे, मिट्ठू। आइए अब चैप्टर रीड करते हैं। बंदरों के तो तमाशे तुमने देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करते हैं। उनकी शरारतें भी तुमने देखी होगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते हुए देखा होगा। पर आज हम तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिससे मालूम होगा कि बंदर एक अच्छा दोस्त भी बन सकता है। बेटा, बंदरों को आपने देखा है? बंदर आपकी छत पे आते हैं, कपड़े उठा के ले जाते हैं, सामानों को तोड़ देते हैं, और जब मदारी लेकर आता है तो जैसे मदारी करवाता है उनसे वैसे ही वे उसकी नकल भी करते हैं। लेकिन आज आपको उसकी दोस्ती की कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। ध्यान से पढ़िए। कुछ दिन हुए, लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई। उसके पास शेर, चीता और कई अन्य प्रकार के जानवर भी थे। इनके सिवा एक बंदर भी था। सारे जानवरों के साथ साथ कौन था? एक बंदर था जिसका नाम था मिट्ठू। लड़कों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता था। उन लड़कों को क्या अच्छा लगता था? शेर, चीता, इन सभी से अच्छा वह मिट्ठू बंदर लगता था। उन लड़कों में एक लड़का था जिसका नाम था गोपाल। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों बैठे रहता था। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई लगाव न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर और केले लाता और उसे खिलाता था। मिट्ठू भी उससे इतना ही हिल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ भी नहीं खाता था। इस तरह दोनों में बड़ी दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी शहर से बाहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा रंज हुआ, यानी दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं, नहीं तो वह न जाने कहाँ चला जाएगा। फिर मैं उससे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे न देखेगा तो रोएगा। उसने क्या कहा? उसने एक दिन सुना कि जो सर्कस की कंपनी थी वह अब इस शहर से दूसरे शहर में जा रही है। तो उसे बहुत दुख हुआ और वह रोता हुआ अपनी माँ के पास जाकर बोला कि अम्मा, मुझे पैसे दे दो, एक अठन्नी दे दो। बेटा, ये पहले चलती थी, अब नहीं चलती है। 1 रुपए का आधा भाग जो होता है, यानी आधा रुपया, 1 रुपए में 2 अठन्नियां होती है। तो उसने कहा कि अम्मा, मुझे एक अठन्नी दे दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाता हूँ। फिर वह न जाने कहाँ चला जाएगा, मैं उससे कैसे देखूंगा और वह भी मुझे नहीं देख पाएगा। तो माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर वह सबको काटेगा। मुफ्त में आस पड़ोस के उल्हाने सुनने पड़ेंगे। उसने क्या कहा कि बेटा, बंदर किसी से प्यार नहीं करता, वह बहुत शैतान होता है। आपने देखा है बेटा, आपकी छतों पर जब बंदर आते हैं तो वो तोड़ फोड़ करते हैं, कपड़ों को फाड़ जाते हैं। तो उसने क्या कहा कि जब तुम अपने घर ले आओगे तो फालतू में ही हमें अड़ोसियों पड़ोसियों के उल्हाने सुनने पड़ेंगे, उनके ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर नहीं हुआ और वह रोने लगा। आखिर माँ ने उसे मजबूर होकर एक अठन्नी दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल मारे खुशी के झूम उठा। वह मिट्ठू को खरीदने चल पड़ा। वहां पहुंचने पर मिट्ठू ने कहीं दिखाई नहीं दिया उसे। गोपाल का दिल भर आया, वह रोने जैसा हो गया। वह सोचने लगा कि मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया है। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचोगे? उसने क्या कहा, उस सर्कस के मालिक जो था उनसे क्या कहा कि ये अठन्नी ले लो, आप क्या मुझे मिट्ठू को बेचोगे? उसे अठन्नी दिखाकर कहा। मालिक रोज उसे मिट्ठू के साथ खेलते और खिलाते देखता था। हंसकर बोला, अब की बार आऊंगा तो मिट्ठू को तुम्हें दे दूंगा। गोपाल निराश होकर चला गया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मग्न हो गया था, उसे ध्यान ही नहीं था कि वह किस तरफ जा रहा है। उसे किसी बात की भी खबर न थी। उसे बिल्कुल न मालूम हुआ कि वह चीते के कटहरे के पास आ गया है। उसका जो चीते का जो पिंजरा बना हुआ था उसके पास चला गया। चीता
कटघरे के भीतर चुपचाप लेटा हुआ था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने अपना पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ ताक रहा था, वह तो किसको ढूंढ रहा था? बंदर को ढूंढ रहा था, तो उसका ध्यान नहीं था, वह दूसरी ओर देख रहा था। उसे खबर भी न थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है, इतने करीब कि चीता उसे पकड़ ही लेगा, उसका हाथ पकड़कर खींच लेगा। अचानक मिट्ठू न मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे घायल कर दिया। किसे? बंदर को। वह गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर आसपास के लोग दौड़े, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, अब तो मैं अच्छा हो गया हूँ। क्या हुआ? जब वह घायल हुआ तो वह भी रोने लगा, और जब उसे होश आया मिट्ठू बंदर को, तो क्या हुआ? वह ऐसे देख रहा था कि देखो ये कितना रो रहा है, अब क्यों रो रहे हो, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ। कई दिनों तक मिट्ठू की मरहम पट्टी होती रही और आखिरी में वह बिल्कुल अच्छा हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आ गया। गोपाल बहुत रंजीदा था। क्या था? नाराज था। वह बहुत दुखी था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास खड़ा आंसू भरी आंखों से उसे देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम मिट्ठू को पा जाओ तो क्या करोगे? मालिक ने उससे क्या कहा? अगर मैं तुम्हें मिट्ठू दे दूं तो तुम क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ खेलूंगा और उसे अपने साथ खिलाऊंगा, और क्या करूंगा? तो मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हें बिना अठन्नी लिए इसे देता हूँ। उसने क्या कहा कि मुझे तुम्हारी अठन्नी भी नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा। क्या हुआ? मिट्ठू को जैसे उसने गोद में लिया, वह भी बहुत खुश हो रहा था और वह नीचे कूद गया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। बच्चों, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हम किसी की हेल्प करते हैं, चाहे वह जानवर ही क्यों ना हो, वह भी हमारी मदद करता है। जैसे उसने मिट्ठू बंदर ने गोपाल की जैसे ही वह चीता उसे पंजा मार रहा था, उसने उसको बचाया। खुद घायल हो गया लेकिन फिर भी उसको बचाया। तो बेटा, सभी की मदद करनी चाहिए, सभी से प्यार से रहना चाहिए। बच्चों, मैंने कुछ शब्द यहाँ अंडरलाइन किए हैं। ये आपके कठिन शब्द है, आपको नोटबुक में लिखने हैं। साथ ही ये शब्दार्थ भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करने हैं। तमाशा, खेल, मदारी, बंदर का नाच दिखाने वाला, इशारा, संकेत, शरारतें, शैतानी, रंज, दुख, उल्हाने, ताने, ये सभी शब्दार्थ आपको लर्न भी करने हैं। ओके।